हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को लेमन प्लांट को किस तरह से आप उसे एयर लेयरिंग से लगाएंगे वो दिखाऊंगी। इस तरीके से आप एक लेमन प्लांट से, एक मदर प्लांट से सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं जिनमें सेम वही गुण होते हैं जो मदर प्लांट में होते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि एयर लेयरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट दूसरे प्लांट में हमें मिल जाते हैं। जैसे कि मान लें कि हमें किसी नस्ल का हमें कोई वैरायटी बहुत पसंद आ गई है, लेकिन जब आप मार्केट में उसे लेने जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है वो आपको मिले ही। तो आजकल बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है मार्केट में और हमें पर्टिकुलर चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। इसलिए अगर आप कहीं भी देखते हैं आपका मनपसंद प्लांट, तो आप एयर लेयरिंग टेक्निक से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। आज मैं लेमन का मेरा एक बहुत बढ़िया प्लांट है, उसकी एयर लेयरिंग मैंने कर रखी थी। कैसे की थी और किस तरह से हमें उसे लगाना होता है ताकि वो सक्सेसफुल हो, ये आज की वीडियो में बताऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये देखें, ये मेरा एक लेमन का प्लांट है जो 12मासी है। 12मासी कहने का मतलब कि ये हर महीने इसमें आप देखेंगे कि फूल और फल बनते रहते हैं, जैसे रुक के, थोड़ा टाइम रुक करके। लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है कि इसी मंथ में इसके फूल आएंगे। जबकि मेरे पास और भी दूसरे लेमन के प्लांट हैं जिसमें सिर्फ मार्च के मंथ में फूल आते हैं। लेकिन आप देखें, ये जो प्लांट है, अभी मैंने इसमें बहुत सारी हार्वेस्टिंग ले ली है, लेकिन इसमें जो बचे हुए छोटे छोटे लेमन थे वो इस कदर देखें बड़े हो गए। जब मैंने हार्वेस्टिंग कर ली तो वही छोटे वाले जो फ्रूट थे वो इतने बड़े बड़े मैच्योर हो गए। और जैसे ही मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी उसके बाद इसमें फिर से नई ग्रोथ आएगी। और नई ग्रोथ मैं दिखाती हूँ कैसे आती हैं। देखें, इस तरह से नई नई ग्रोथ आ रही हैं। और इसी तरह से आपको दिखा पाऊँ मैं, यहाँ भी देखें, यहाँ भी नई नई पत्तियाँ आपको दिख रही होंगी। तो इस तरह से इसके बाद फिर से इसमें फ्लावरिंग होगी और फिर से फ्रूटिंग चालू हो जाएगी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी आप कोई प्लांट लेते हैं नर्सरी से, तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें और किस तरह का प्लांट है, कितनी बार फ्रूटिंग करता है, ग्राफ्टेड है या नहीं, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप इसी तरह से इनकी इतनी देखभाल करते रहेंगे और आपको जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। आज मैं इसी प्लांट से अपना दूसरा प्लांट बनाने जा रही हूँ। देखें, एयर लेयरिंग करने का भी एक तरीका होता है कि जब तक आपका प्लांट थोड़ा पुराना ना हो जाए आप उस पर लेयरिंग ना करें। इससे हमारे जो पुराने प्लांट होते हैं, जो मदर प्लांट होता है, उसको भी नुकसान पहुंचता है और जो हम नया प्लांट ले रहे हैं उसमें भी आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। और हमें एयर लेयरिंग उन्हीं डालियों में करना है, उन्हीं स्टेम्स में करना है जिसमें कभी फ्रूटिंग हो चुकी हो। इसका एक उदाहरण मैं ये आपको दिखा रही हूँ। देखें, मैंने जो ब्रांच सेलेक्ट किया है, ब्रांच का सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने जो ब्रांच सेलेक्ट किया है उसमें देखें, ये देखें, यहाँ आपको दिखाना चाहूँगी एयर लेयर कहाँ किया हुआ है। ये देखें, इस वाले ब्रांच में अगर आपको दिखा पाऊँ तो वहाँ पे एयर लेयरिंग की गई है। और यही ब्रांच यहाँ देखें, इसमें ये छोटे छोटे उस समय फ्लावर और फ्रूटिंग इसमें हो रही थी। लेकिन जब आप एयर लेयरिंग से प्लांट तैयार करते हैं और इस तरह से मैच्योर ऐसी डाली का सिलेक्शन करते हैं जिसमें पहले से फ्रूट लगे हुए हों, तो आपको ये जो पौधा बन के तैयार होगा ये विदिन 1 ईयर फ्रूटिंग करने लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो एयर लेयर से जो एयर लेयरिंग या ग्राफ्टिंग मेथड जो होता है वो सबसे बढ़िया कहलाता है, क्योंकि आपको वेट नहीं करना पड़ता है फ्रूट लेने के लिए। तो देखें, आज मैं देखती हूँ कि इसमें कितनी रूट निकली हैं। ये तकरीबन मैंने अभी से 3 महीने हो गए, 3 महीने से मैंने इसे छेड़ा नहीं है और बिल्कुल छोड़ दिया था। मुझे हल्की हल्की रूट दिख रही थी इसकी, शायद मैंने आपको किसी वीडियो में भी दिखाया है। हाँ, देखें, यहाँ मैंने ये एयर लेयरिंग की हुई है और इसमें मुझे रूट भी दिख रहे हैं और बहुत बढ़िया रूट। जब आप कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, जैसे ही आपको रूट दिखने लगें, तो अगर मान लें कि 1 महीने में आपको रूट दिखने लगते हैं तो आपको इसे नहीं छेड़ना है। बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसे कट कर देते हैं और जब हमारे ये जो रूट निकले हुए हैं ये सॉफ्ट होते हैं तो फिर हमारा प्लांट
के सक्सेसफुल होने के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए हमें थोड़ा ध्यान दे के इसे कट करना है और थोड़ा टाइम देना है। अगर आपने 3 महीने इसे या 2 महीने आपने छोड़ दिया तो आप देखेंगे ये जो रूट निकल रहे हैं ये बहुत मजबूत हो जाते हैं। फिर आपके प्लांट को कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती और आराम से वो लग जाते हैं। अब देखें, इसे सबसे पहले मैं कट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। शार्प कट करना है। ये देखें, ये जो मैंने ब्रांच कट किए हैं उसमें 5 लेमन लगे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से इसे रहने नहीं देना है, हमें इसमें कुछ काम करने हैं जिससे कि आपका ये प्लांट सॉलिड बना रहेगा और इसमें आप देखेंगे कि 2 मंथ में ही नए नए ग्रोथ आने शुरू हो जाएंगे। हाँ ठीक है, जब भी इस तरह से हम नया प्लांट लगाते हैं एयर लेयरिंग से, तो हमें मिट्टी के पॉट का सिलेक्शन करना चाहिए या फिर सीमेंट के पॉट का सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी बहुत देर तक रुकता नहीं है। तो ये देखें, मेरे पास मिट्टी के पॉट तो नहीं है, लेकिन ये इस समय मुझे ये खाली सीमेंट का पॉट मिला है। और ये इस प्लांट के लिए देखें, इसकी टहनी भी थोड़ी मोटी है। इस इतने बड़े प्लांट के लिए मुझे ये बिल्कुल सही पॉट लग रहा है। और ये तकरीबन मुझे लगता है कि 12 इंच का पॉट है। और देखें, ये मेरे गार्डन की सॉइल है। आपको सॉइल प्रिपेयर बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जब आप शुरू में कटिंग लगाते हैं। बस आपको इतना देखना है कि आपके गार्डन की सॉइल हो। और अगर आपने सॉइल प्रिपेयर नहीं की है तो उसका रेशियो भी बता देती हूँ। आप नॉर्मल मिट्टी लें, तकरीबन 60% आपको नॉर्मल मिट्टी लेनी है। उसमें 20% आपको कोकोपीट मिला लेना है और 20% में आप नीम की खली थोड़ी सी डाल लें और थोड़ा सैंड मिला लें। बस इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो अपने गार्डन वाली ही नॉर्मल सॉइल में इसे लगा रही हूँ। लेकिन अब देखें, अब हमें क्या करना है। सबसे पहले ये जो डाल है इसे हमें प्रिपेयर करना है। जितने भी लेमन हैं वो हमें इसमें से हटा लेने हैं, काट छाँट करके इसको छोटा रखना है। अदरवाइज़ जितना भी एनर्जी है इन्हीं सारी चीज़ों में, इन्हीं सारी डंडियों में जाएगा और आपके रूट पे इतना फोकस नहीं रह पाएगा। तो हमें अभी अपने रूट को डेवलप करना है, ना कि अपने प्लांट को। तो हम उसी तरीके से इसे प्रिपेयर करेंगे। देखें, हमें इसे काट छाँट करके पहले शॉर्ट कर लेना है। देखिए, बिल्कुल अपने प्लांट को कॉम्पैक्ट रखना है। ये देखें, बस। और अगर इसमें ये रूट कम होते तो मैं और भी इसमें ब्रांचेस कट कर देती, लेकिन चूंकि इसका रूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है इसलिए मैंने इतनी पत्तियों को रखा है और इतनी ब्रांचेस को रखा है। अब देखें, अब सिंपली हमें क्या करना है, इसमें 10% क्या, बस थोड़ी सी 1 मुट्ठी इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला देनी है इस मिट्टी में, ताकि हमारा ये जो जड़ें हैं ये पोषक तत्व को लेकर के और बहुत जल्दी इसमें फुटाव शुरू हो और नए नए लीव्स निकलने शुरू हों। पहले जगह बना लें हम। चूँकि मेरे इस प्लांट की रूट अभी सेट नहीं हुई है और हमने अभी इस समय कट कर दिया है, इसलिए थोड़ा बहुत प्लांट शॉक में रहता है। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा खाद की मात्रा नहीं डालेंगे। बस ये देखें, हल्की सी ग्रोथ डेवलप होने के लिए हम 1 से 2 मुट्ठी इसमें अच्छी वर्मी कंपोस्ट, या फिर अब अगर आप काउडंग लेते हैं तो बढ़िया से सड़ी हुई जो काउडंग होती है कंपोस्ट, वही आपको लेना है और कुछ भी नहीं मिलाना है इस वक्त। अगर आपने कुछ मिलाया तो हमारी जो ये रूट हैं ये ख़राब हो जाएंगी। ये देखें, और यहाँ मैंने हल्दी रखा हुआ है। ये आपकी ये जो नए रूट जितने भी हैं इसको प्रोटेक्ट करने में बहुत कारगर होता है। ये देखें, तो थोड़ी सी ही डालनी है। ये देखें, बस।
देखें हमारा ये नया लेमन का प्लांट, और मैं आप लोगों को इसके रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। इसमें जब नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी वो भी दिखाऊंगी। अभी हमें कुछ दिनों इसे छांव में रखना है, इस तरह से धूप में नहीं रखना चाहिए क्योंकि अभी हमारा प्लांट काफ़ी सेंसिटिव है। और 1 सप्ताह तक छांव में रखने के बाद हम इसे धूप में रख सकते हैं, क्योंकि लेमन का जो प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेता है। मैंने देखा है कि 49 डिग्री टेम्परेचर जब हो गया था तो भी मेरा ये प्लांट बहुत अच्छा चल रहा था, किसी शेड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी वजह से मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है, क्योंकि हार्डी जो क्लाइमेट, हार्श क्लाइमेट होता है उसको झेलने में सक्षम होता है। तो ये फुल सन का प्लांट है। आप जितना इसे धूप में रखेंगे उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी, उतनी अच्छी फ्रूटिंग होगी। बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आता है कि मेरे प्लांट बड़े हो गए हैं, लंबे चौड़े हो गए हैं, लेकिन उसमें फ्रूटिंग नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आप चेक करें कि आपका प्लांट कहीं शेड में तो नहीं है। ये देखें, अब एक बार अच्छे से पानी वाटरिंग करने के बाद और शेड में डालने के बाद मैं नेक्स्ट वीक ही इसमें वाटरिंग करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय हमें वाटरिंग से बचना है और मिट्टी को बस मॉइस्ट रखना है। ये इन चीज़ों का आप ध्यान देंगे तो आप देखें कि फ्री में बस एक प्लांट आप नर्सरी से लाइए, और जब वो 3 साल का हो जाए, 2 साल का हो जाए, उसके बाद आप उसमें इस तरह से एयर लेयरिंग करके नया प्लांट बनाएं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस थोड़ी सी आपको देखभाल करने की ज़रूरत है। और जो रूल जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया उसको फॉलो ज़रूर करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।